स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने भी CUT 2026 का एग्ज़ाम दिया है और आप एवरेज मार्क्स पे एक बहुत ही अच्छा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं आपको बताऊंगा आज, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका MGCU के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और ये जो है आपका मोतिहारी बिहार में लोकेटेड है। MGCU जो है वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं। न्यूली एस्टेब्लिश्ड है बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिसेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत वगैरह नहीं होगा। आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर चाहिए तो उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपको कौन कौन से CUT के कोर्सेज मिलने वाले हैं, कट ऑफ वगैरह उसका क्या जाने वाला है, एडमिशन जो है कैसे होता है, फीस वगैरह क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। MGCU के बारे में जो भी आपको डिटेल चाहिए तो वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आपको अगर मुझसे पर्सनली बात करना है, ठीक है, 1-to-1 सेशन अगर आपको चाहिए तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेड काउंसलिंग आपको लिंक मिल जाएगा नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप बोलेंगे तो वो ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में मेन टॉपिक जो है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करेंगे, जो आपका MGCU है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस मैंने लगा दिया है, आपको बेसिक आइडिया एक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस इस्टेब्लिशमेंट का बात करेंगे, 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। न्यू यूनिवर्सिटी है, अभी तक आपका अराउंड 10 साल ही हुआ है, 10 ईयर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपका मोतिहारी बिहार में लोकेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसमें आपको नेक ग्रेडिंग का बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा है, इसका A++ यानी कि आपका हाईएस्ट एक्रेडेशन इसको मिला हुआ है, ठीक है। MGCU को हाईएस्ट ग्रेडिंग मिला हुआ है। और इसमें जो सबसे पॉपुलर कोर्स है उसका अगर बात करेंगे तो BTech CSE जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 7 स्कूल्स और 20 डिपार्टमेंट्स भी देखने को मिल जाएगा, और 310 एकर्स का इनका परमानेंट कैंपस है, ठीक है। न्यू यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेम्पोररी कैंपस देखने को मिलेगा, कैंपस वगैरह सब जो है वो परमानेंट है। उसके बाद अगर बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेस आपको CUT UG के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। तो CUT UG के थ्रू सबसे पहले आपका BCom प्लस MCom का जो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG प्रोग्राम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। UG PG जो कोर्स है उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अगर बात करेंगे तो अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स अगर आपका है तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी में आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है, और 5% रिलैक्सेशन यानी कि SC ST OBC जो है उनको 45% में आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अकाउंटेंसी या फिर मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। उसके बाद जो इसका सबसे पॉपुलर कोर्स है BTech प्लस MTech CSE में, ठीक है। तो ये जो 5 ईयर वाला जो कोर्स है इसमें आप एग्जिट भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको MTech करके ही निकलना है, ठीक है। आप चाहते हैं BTech करके MTech कहीं और से करें तो BTech डिग्री अगर आप जो है 4 ईयर्स के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको BTech डिग्री मिल जाएगा। अगर आप एग्जिट नहीं करते तो आपको MTech भी मिल जाएगा 1 साल बाद, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनमें से आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहे तो केमिस्ट्री, चाहे तो बायोलॉजी, चाहे तो CS या फिर IP कोई भी सब्जेक्ट आपका रहेगा तो उसके बेसिस पे जो 3 सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। BA MA आपको देखने को मिल जाता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा। और जो लाइब्रेरी साइंस है आपका, लाइब्रेरी साइंस में आप देखेंगे, ठीक है, जो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इसके अलावा जनरल टेस्ट का मार्क्स आपको चाहिए होता है। इसमें कोई मतलब आपका स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। एनी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लाइब्रेरी साइंस में साइंस वाला ही जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका BA MA है इंग्लिश में और हिंदी में और संस्कृत में, ठीक है। तो इन तीनों लैंग्वेजेस में जो BA MA का कोर्स है इसके लिए आपको जनरल टेस्ट का मार्क्स जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट का एग्जाम के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। उसके अलावा आपको BA MA इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, और बहुत ही एक यूनिक कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, ठीक है। ऑब्वियसली महात्मा गांधी के नाम पे यूनिवर्सिटी है तो गांधी जी के नाम पे एक कोर्स भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जनरल टेस्ट का कोर्स, जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको इस कोर्स में भी एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इन सारे कोर्सेज में भी आप जो है BA प्लस MA का जो डिग्री है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट का मार्क्स ही देखा जाएगा, तो उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा होने वाला है, ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाएंगे तो आपको जो है कितने पैसे खर्च करना पड़ेंगे, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखते हैं तो फीस स्ट्रक्चर आपका जो है यहाँ पे, अगर आप कोई भी आप MA मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, या फिर कोई सा भी आपका BCom MCom हो गया, ठीक है। तो जो भी आपके कोर्सेस है MA दिखा रहा है, मतलब यानी कि आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसलिए आपका इंटीग्रेटेड होने की वजह से आपको MA ऐसे दिखा रहा है, बट ये BA प्लस MA का है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो टोटल वन टाइम फीस आपका 3600 देना है आपको। ट्यूशन
फीस आपका 2500 रुपये पर सेमिस्टर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो टोटल फीस जो है आपका ये नॉर्मल जो भी आपका मतलब BA BSc और आपका BCom का कोर्स है उसके लिए टोटल सेमिस्टर फी आपका 5000 रुपीज़ है। टोटल सब कुछ मिलाएंगे तो 9218 रुपीज़ आपका हो जाता है। उसके बाद आपका लाइब्रेरी साइंस का बात करेंगे 13,218 हो जाता है। एमटेक का बात करेंगे जो कि आपका बीटेक प्लस एमटेक है उसके लिए 1,15,718 सॉरी, ठीक है, 1 लाख नहीं है ये, बस 15,718 रुपये है, ठीक है। तो जो आपका बीटेक जो कोर्स है, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल फीस है, ठीक है। MSc फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बात करेंगे उसके लिए 10,718 है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अदर कोर्सेस है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब बीटेक का अगर देखेंगे, सॉरी ये आपका एमटेक कंप्यूटर साइंस था, और अगर बीटेक का आप सेपरेटली देखते हैं, ठीक है, तो बीटेक में आपका 30,000 के आसपास है, ठीक है, फीस। तो बीटेक का फीस थोड़ा सा आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। इसमें आपका जो भी कोर्स है, अब मुझे नहीं पता आपका कौन सा कोर्स है, सारे कोर्सेस है यहाँ पे, तो आपका जो भी कोर्स है उसका फीस आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जो भी आपका कोर्स का फीस है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है। तो ये जो फीस है उसका आप देख लीजिए कितने रुपए आपके खर्च होने वाले हैं अगर आप वहाँ पे जाते हैं। और इसमें आपका हॉस्टल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस का आपको ऑब्वियसली अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो, या फिर आप जो है अगर पीजी वगैरह में रहते हैं तो वो तो आपका खुद का एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। तो ये बस आपका कॉलेज का फीस रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कट ऑफ का, ठीक है, तो कट ऑफ जो है मैंने इस वीडियो में डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी मैं दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको बताने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जैसे कि आपका MGCU का CUT 2026 का हर कोर्स के लिए कट ऑफ आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ठीक है, पूरा 5 मिनट का वीडियो है, सारे कोर्सेज को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। अगर आपको बीटेक CSC का स्पेशली चाहिए तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा कट ऑफ एंड फीस का वीडियो, ठीक है। ये भी 4-5 मिनट का वीडियो है आपका, ठीक है। तो इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपका कोर्स है उसका सारा कट ऑफ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। तो सारे कट ऑफ जो है मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो उसको आप एक बार बस चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ऐसा आपको कट ऑफ में अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा अगर रिप्लाई कर पाऊँ तो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे फिर से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसा होने वाला है, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपको CUT UG में प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपीयर करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया, जैसे कि आपका BA प्लस MA है तो उसके लिए मैंने कहा जनरलिस्ट चाहिए, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन सही है, उसके बाद आप जो है जब इनका एडमिशन फॉर्म जो है वो आएगा, ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और उसके बाद आपका जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो है रिलीज़ किया जाएगा। उसका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो भी कैंडिडेट है उनको इन्वाइट किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका नाम आता है तो आप जाइए एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह से 2-3 तो राउंड आपका रहता ही है, ठीक है। 2-3 राउंड्स आपको देखने को मिल जाता है जनरली आराम से एडमिशन के लिए। सीट रहता है तो 3-4 राउंड भी आपको देखने को मिल जाएगा, काउंसलिंग राउंड्स, ठीक है। मतलब अगर सीट बच जाता है तो बाद में फिर से लिस्ट आता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा, तो उसको भी आप जो है मतलब देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका लास्ट राउंड तक भी आ जाता है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर अगर आपको डिसेंट मार्क्स आए हैं तो आप जो है अप्लाई कीजिएगा, कट ऑफ वगैरह आप चेकआउट कर लीजिएगा उस वीडियो में, ठीक है। और जब भी आपको सीट मिले आपको एक्सेप्ट करना है, काउंसलिंग के लिए जाना है और आपको एडमिशन जो है वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद अगस्त के अराउंड से आपके क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यही आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करेंगे फिर से कि अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।